वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, इसको आप एक्चुअली एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर भी बोल सकते हो, बिकॉज ईवी बैटरी का जो डिमांड है हमारे कंट्री में उसमें बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और उसी से कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, एक खबर मार्केट में आ रही है, वही यहाँ पर हम सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया का जो ईवी बैटरी का मार्केट है वो कहीं ना कहीं 10x हो सकता है 2032 तक। ये वाला खबर अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एक नया स्टडी मार्केट में आया है, उसका रिपोर्ट आया IESA की तरफ से, मतलब इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंसेस, इनकी तरफ से ये वाला पर्टिकुलर अपडेट निकल कर आ रहा है। इन्होंने ये बोला है कि इंडिया का जो ईवी बैटरी का डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है नियरली 10 टाइम्स, और कहीं ना कहीं ये पहुंच सकता है 200 गीगावाट अर्स के पास 2032 तक। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा बूस्ट इंडिया का जो बैटरी इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं शो करता है कि इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है एक मेजर ग्लोबल हब के तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बेटर सप्लाई चेन का, मतलब सप्लाई चेन का जो इंडस्ट्री है उसमें ओवरऑल बैटरी सप्लाई चेन इंडस्ट्री भी हमारी कंट्री की बहुत ही बड़े लेवल पे इसमें जो ग्रोथ हो रही है, ये सबका इंडिकेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर जो बड़ा फोकस है वो लोकलाइजेशन के ऊपर है और सप्लाई चेन के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। IESA का मानना यही है कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लिमिटेड नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली ही करना है। इंडिया का जो फोकस एरिया अभी के टाइम पर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ईवी कंपोनेंट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बना हुआ है, और उसके अलावा बैटरी सप्लाई चेन का जो डेवलपमेंट है उसको अभी और भी यहाँ पर हमारे कंट्री में मजबूत किया जा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी है उसमें भी कटौती होते भी हमको देखने को मिल रही है। उसके अलावा इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह अपने आप को यहाँ पर तैयार करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे खासी होती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये वाला चीज़ हमारे कंट्री के लिए इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए एक मजबूत लोकल सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे देश को आने वाले समय में जॉब्स क्रिएट करने में, बाहर के इन्वेस्टर्स को और इंडिया के भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, और ईवी इंडस्ट्री को इन द एंड काफ़ी ज़्यादा मजबूती इन सारी चीज़ों की वजह से होती हुई नजर आएगी। मतलब एक काफ़ी बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल भी यहाँ पर अनलॉक होता हुआ नजर आएगा। ईवी का जो मार्केट है उसमें भी रैपिडली बहुत ही चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। वो कैसे, तो पहले क्या होता था, ईवी का जो मार्केट है वो मोस्टली गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव्स होता है ना उसके ऊपर चलता था, लेकिन अभी के टाइम पूरा का पूरा इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है वही कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करें, एडवांस बैटरी केमिस्ट्री की बात करें, लार्ज स्केल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी बात करें, इनके वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़े बदलाव होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है इस सेक्टर का उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ईवी सेगमेंट सिर्फ कहने को ईवी सेगमेंट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग अदर सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ईवी सेगमेंट में अभी के टाइम कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो करंटली अगर ईवी की बात करें इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कैटेगरी जो है वो कहीं ना कहीं लीडर अभी के टाइम इंडिया में बनी हुई है, बिकॉज ईवी का टू व्हीलर का सेल इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगले जो ग्रोथ ड्राइवर है उनकी अगर बात करें तो IESA का यही मानना है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार और लाइट कमर्शियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो भी आने वाले समय में अपना दबदबा यहाँ पर इंक्रीज करती हुई नजर आएगी। बैटरी का डिमांड सिग्निफिकेंटली आने वाले सालों में और भी इसकी वजह से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल ये भी इस इंडस्ट्री के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ा बूस्ट या गुड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें भी देखो एक और काफ़ी बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी कि नया बैटरी का टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ पर फोकस में नज़र आ रहा है। बहुत सारे पॉपुलर टेक्नोलॉजीज की बात करें अभी के टाइम पे तो NMC बैटरी अभी के टाइम में वाइडली यूज़ होती हुई आपको नजर आएगी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। उसके अलावा LFP बैटरी भी जो है वो अभी के टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है अदर ईवी के जो सेगमेंट्स है उसमें। अब देखिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे यहाँ पर रिसर्च की जा रही है। LMFP बैटरीज, उसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरीज, उसके अलावा सोडियम एन बैटरीज। अब ये वाला जो 3 बैटरी का कैटेगरी है इसको फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसर्च क्यों किया जा रहा है, इनका यूज़ आने वाले समय में क्यों और बढ़ सकता है, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण बहुत सारी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। किस तरीके की, बैटरी की सेफ्टी की,
चार्जिंग का स्पीड भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, इफिशियंसी कॉस्ट में भी इफिशियंसी काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलेगी, और जो ड्राइविंग का रेंज है उसमें भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बैटरीज के ऊपर भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया रिसर्च अभी के टाइम पे हमारे कंट्री में होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए इन्वेस्टर और ओईएम्स कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को इतना क्लोजली क्यों मॉनिटर कर रहे हैं। तो देखिए एक रिपोर्ट है, अगर टाइम मिले तो आप पढ़ लेना। उस रिपोर्ट का नाम है इंडियाज ईवी एंड ईवी कंपोनेंट मार्केट आउटलुक 2025 टू 2034। ये एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को पर्टिकुलरली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, और इसमें जो गाइडेंस दिया है, डिज़ाइन जो किया है वो किस तरीके से किया है, जैसे कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात की गई है, इन्वेस्टर्स के ऊपर बात की गई है, बैटरी कंपनीज, कंपोनेंट मेकर, इन सब के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। और इस रिपोर्ट का जो मेन हाईलाइट है वो यही है कि इंडिया का जो ईवी का इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मेजर ग्रोथ का फेज में एंटर करता हुआ नजर आएगा। मतलब एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ यहाँ से अगले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री में हमको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बाजार के बहुत सारी कंपनियां जो लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर भी होता हुआ नजर आ सकता है। वो भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो कौन से वो स्टॉक है जो इस खबर की वजह से फोकस में रह सकते हैं। तो सबसे पहले बैटरी और ईवी रिलेटेड जो कंपनी है उसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, ये वाली कंपनियां इस कैटेगरी में फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद ईवी कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें यूनो मिंडा, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेल की बात हो रही है, तो ये वाली कंपनियां यहाँ पर फोकस में रह सकती है। उसके बाद चार्जिंग एंड एनर्जी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दो कंपनियां भी इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं बाजार में फोकस में बनी रह सकती है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर, काफ़ी बड़ा अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा था वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। जो पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट है, मार्केट के जो डेवलपमेंट्स आए रिपोर्ट के थ्रू, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।